आइए आज हम इसमें रोस्टर से जो है रोस्टर रूप से जो है हम लोग सीखेंगे समुच्चय निर्माण में। ठीक है, तो ये जो है सेट सेट चैप्टर का समुच्चय का ये दूसरा वीडियो है। इसमें गणित जो है 11वीं कक्षा का ये पहला चैप्टर है। ठीक है, इसमें रोस्टर रूप से हम लोग सीखेंगे कि समुच्चय निर्माण रूप में किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो रोस्टर रूप पहले लिख लेते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या को रोस्टर रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? पहला है 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे, है ना। इसी को हम ब्रैकेट से घेर देंगे। ये हो गया रोस्टर रूप, है ना। इसको n से सूचित करते हैं। तो अगला देखते हैं, इसमें n बराबर समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, है ना। तो इसको सारा को हम मान लेते हैं x, ठीक है, बराबर ये मंझली ब्रैकेट शुरू करते हैं और सारा को हम मान लिए x, है ना। तो x इसको बोलते हैं सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या को p से सूचित किया गया है इसमें। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? अभाज्य संख्या जो किसी से भाग नहीं लगे, खुद से और स्वयं एक से। तो अभाज्य संख्या को किस तरह हम लोग लिखेंगे? इसको इस तरह लिख लेते हैं। एक अभाज्य संख्या, 2 3 5 7, है ना, 9 नहीं होगा, 11, ऐसे करके आगे जाते जाएगा, है ना। इसको ऐसे घेर दिए, अनंत तक जाते रहेगा। तो इसको हम Q से सूचित करते हैं। इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा? इसको Q ब्रैकेट बंद, इस सारा को हम मान लेते हैं y, है ना। सच दैट, इसको बोलते हैं, दो बिंदा जो दिए हैं, सच दैट y एक अभाज्य संख्या है। ओ अभाज्य संख्या है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस तरह आप लोग जो है रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में लिखते जाएंगे। ठीक है, अगला 3 नंबर है पूर्णांक संख्या। अभाज्य संख्या को तो p से सूचित किया गया था। अभाज्य संख्या को p से सूचित किया गया था यहाँ पे। इसको p से सूचित किया गया था। अब तीसरा नंबर q है। यहाँ पे दिया गया है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या का तो लिख लिए थे, है ना।
ये भी विषम संख्या सम संख्या हो चुका था। ठीक है, तो इसका भी फिर से लिख लेते हैं पूर्ण संख्या का। ठीक है, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? इसको इस तरह घेरेंगे, इसको इस रूप में से घेर दिए, इसको इस रूप में से घेर दिए, यही क्या कहलाया? रोस्टर रूप। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, है ना। इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। तो n बराबर सच दैट, इसको पूरा को x मान लिए। ठीक है, पूरा को क्या माने? x। तो इसको ऐसे ब्रैकेट में घेर देंगे, x सच दैट, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इस प्रकार, है ना। x प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, इस तरह घेर दिए। अब जो है इसको W से सूचित किया गया है, समुच्चय को किससे? W से सूचित किया गया है। तो W से इसको हम ब्रैकेट से क्या करेंगे? पूरे को हम मान लेते हैं y, y सच दैट y एक पूर्ण संख्या है। एक क्या है? पूर्ण संख्या है, और ये ब्रैकेट से घेर देना है। ये आपका समुच्चय निर्माण हो गया है ना। विषम संख्या का हम लोग लिखते हैं। ठीक है, विषम संख्या को ओ से सूचित करता है। तो इस विषम संख्या क्या होता है देखते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15, ये डॉट डॉट आगे जाते रहेगा, है ना। आगे जो है जाते रहेगा। इसी को हम क्या लिखेंगे? ओ बराबर ब्रैकेट, ओ को मान लेते हैं हम जेड, मान लेते हैं जेड, जेड सच दैट जेड विषम संख्याओं का एक विषम संख्या है। जेड एक क्या है? विषम संख्या है। संख्या है। इस तरह फिर से घेर देना है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला में कुछ नहीं है। अब है कहे धनात्मक अभाज्य संख्याओं का समूह, है ना। धनात्मक अभाज्य संख्या का समूह को हम p से सूचित करते हैं। तो ये p हो गया, ये प्लस, है ना। धनात्मक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? जो किसी से भाग ना लगे। तो 2 3 5 7 आगे इस तरह जाते रहेगा, है ना। तो ये रोस्टर रूप हो गया। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे p बराबर
इस तरह इसको हम मान लेते हैं x, है ना, x सच दैट, बिंदा जो दिए हम सच दैट इसको बोलेंगे x धनात्मक पूर्णांक है। एक क्या है, धनात्मक अभाज्य संख्या है ना। संख्या है, इसको इस रूप से घेर देंगे। एक धनात्मक ऋणात्मक जो है दोनों होता है ना, तो इसमें कुछ कुछ में प्लस माइनस दोनों इसमें लिख दिया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम। ठीक है, तब तक के लिए बाय।